अनिल भारद्वाज, जो खतरा हिमाचल में नजर आ रहा है, क्या वही खतरा पंजाब में भी दिख रहा है? क्योंकि किसी उपचुनाव के लिए राज्य सरकार एक हफ्ता दिन रात डेरा जमाए बैठे रहे। जालंधर से चंडीगढ़ से किस तरह से जालंधर शिफ्ट हुए एक हफ्ते के लिए। यहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, परिवार भी उनका लगातार सक्रिय रहा। बहुत यहां तो नाक का सवाल बन गया आपके लिए लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे रहे उसके बाद तो खासकर। देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आई है। 117 में से 92 विधायक है हमारे पास, 92 एमएलए। 92 एमएलए का मतलब होता है कि 2/3 मेजोरिटी। तो खतरा हमें कहीं नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जालंधर वेस्ट क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहा है और भगवंत मान जी की सरकार बनने का पहला बाई इलेक्शन है, तो इसलिए भगवंत मान जी ने एक लीडर की तरह, एक योद्धा की तरह आगे आकर उस इलेक्शन को अपना इलेक्शन माना है। उस इलेक्शन को आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के उस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं। और पूरी की पूरी पंजाब कैबिनेट नहीं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जालंधर वेस्ट इलेक्शन को बहुत मजबूती से लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी, राजीव जी ने बताया कि 13 में से 8 जगह पे चुनाव पता क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के एमएलए को खरीद के, उन्हें दबाव डाल के, उन्हें प्रलोभन दे के अपनी तरफ ले लिया। इसलिए ये 8 बाई इलेक्शन हो रहे हैं। पंजाब में भी तो बीजेपी से विधायक गए ना, टीएमसी में शामिल हुए। देखिए पूजा जी, इस 8 बाई इलेक्शन तो ये तो हर पार्टी का नहीं, तो हर राजनीतिक दल का है। देखिए इस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो एमएलए और एमपी की खरीदारी करते, जिनका काम है, जिनका प्रोफेशन है, जो व्यवसायिक रूप से विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोवा से लेके, कर्नाटक से लेके, उत्तराखंड से लेके, मध्य प्रदेश से लेके कैसे विपक्ष के विधायकों को खरीद के अपनी सरकारें बनाई और लोकतंत्र की हत्या करी। भारतीय जनता पार्टी इज अ मर्डर। फिर भी हिमाचल में 4 सीटें जीत गई भाजपा। देखिए चुनाव फैसला तो जनता की अदालत में होता है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के घिनौने षड्यंत्र करके चुनाव जीतना, कोई चुनाव जीतना नहीं है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ काम होता है। लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा बनी रहेगी तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग चोरी चकारी की सरकार चला रहे हैं, खरीद फरोख्त की सरकार चला रहे हैं, देश के लोग अनुप्रिया बोलिए। अनुप्रिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पूजा जी 30 सेकंड। पूजा जी 30 सेकंड। हाँ बोलिए। पूजा जी मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा था नरेंद्र मोदी का, वो फट चुका है। अब देश के लोगों ने ये देख लिया कि नरेंद्र मोदी को भी हराया जा सकता है। और इन 13 बाई इलेक्शन में जो जनता वोट करने निकल रही है, वो इसीलिए निकल रही है कि जो जनता के दिमाग में भी एक भ्रम था नरेंद्र मोदी के मैजिकल गुब्बारे का, उनको पता है फट चुका है। लगता है ऐसा कि ये भ्रम तो इंडिया गठबंधन का टूटा है ना, कि भाई हराया जा सकता है, इसलिए अब लगातार आप मैदान में हैं। पूजा जी मैं कह रहा हूं कि 13 के 13 बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होने जा रही है। ठीक है, जवाब दे लेती हूँ जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, वापस आने की कोशिश करूंगी। समय रहा घरेंद्र जी तो